आपने देखा होगा कि आपके आसपास धर्म कर्म करने वाले लोगों की जिंदगी खुशहाल नहीं रहती और लोगों को परेशान करने वाले गंदे आदमी की जिंदगी खुशहाल से भरी होती है। आपको ये सब देखकर मन में यह बात जरूर उठा होगा कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा क्यों होता है और बुरे लोग इतना खुश कैसे रहते हैं। चलिए बताते हैं इस वीडियो में। धर्म ग्रंथों में भागवत गीता का एक ऐसा धर्म ग्रंथ है जिसमें मनुष्य के मन में उठने वाले हर प्रश्नों का उत्तर विस्तार से बताया गया है। एक दिन की बात है, अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के पास आए। उनसे बोले, हे वासुदेव, मुझे एक दुविधा ने घेर रखा है और इसका समाधान आप ही बता सकते हैं। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, तुम्हारे मन में जो भी प्रश्न है उसे विस्तार से बताओ। तब अर्जुन बोले, हे प्रभु, कृपया कर मुझे ये बताएं कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा ही क्यों होता है जबकि बुरे लोग हमेशा खुशहाल दिखते हैं। श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, मनुष्य जैसा दिखता है या फिर महसूस करता है, वास्तव में ऐसा कुछ नहीं होता, बल्कि वह सच्चाई को समझ नहीं पाता। श्री कृष्ण की बातें सुनकर अर्जुन हैरान हो गया और बोले, हे नारायण, आप क्या कहना चाहते हैं? मेरी समझ में नहीं आया। तब श्री कृष्ण बोले, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। उसे जानने के बाद तुम समझ जाओगे कि हर एक प्राणी को उसके हिसाब से ही फल मिलता है, अर्थात जो बुरा कर्म करता है उसे बुरा फल मिलता है और जो अच्छा कर्म करता है उसे अच्छा फल मिलता है, क्योंकि अच्छे कर्म और बुरे कर्म तो मनुष्य पर ही निर्भर करता है। प्रकृति प्रत्येक व्यक्ति को अपनी राह चुनने का मौका देती है। वह किस राह पर चलना चाहता है वह उस व्यक्ति पर ही निर्भर करता है और मनुष्य स्वयं ही मार्ग ढूंढता है। फिर कथा सुनाते हुए श्री कृष्ण बोले कि बहुत समय पहले की बात है, एक नगर में दो पुरुष रहा करते थे। उनमें से एक पुरुष व्यापारी था जिनके लिए जीवन में धर्म और नीति की बहुत महत्वता थी। वह पूजा पाठ और भगवान की भक्ति में बहुत विश्वास करता था। चाहे कुछ भी हो जाए, वो रोज मंदिर जाना नहीं भूलता था, नहीं दान धर्म और काज में कमी रखता था। कुछ भी हो जाए, वो पूजा में लीन रहता था। वहीं दूसरी ओर उसी नगर का दूसरा पुरुष पहले से बिल्कुल ही विपरीत था। वो प्रतिदिन मंदिर तो जाया करता था, परंतु पूजा पाठ के उद्देश्य से नहीं, बल्कि मंदिर के बाहर से चप्पल और धन चुराने के लिए। उसे दान धर्म न्याय किसी से भी लेना देना नहीं था। इसी तरह समय बीतता गया और फिर उस नगर में बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से उस दिन नगर के मंदिर में पंडित के अलावा कोई नहीं था। यह बात जब दूसरे पुरुष को पता चली तो उसके मन में ख्याल आया, अभी सही मौका है मंदिर के धन को चुराने का, और वह बारिश में ही मंदिर पहुंच गया। मंदिर पहुंचकर उस बुरे व्यक्ति ने पंडित से नजर बचाते हुए मंदिर में मौजूद सारे धन और जेवरात चुरा लिए और बड़ी प्रशंसा से वहां से निकल गया। उसी समय धर्म कर्म करने में विश्वास करने वाला व्यापारी भी मंदिर पहुंचा और भगवान के दर्शन किए, परंतु दुर्भाग्य से मंदिर का पुजारी उस भले व्यापारी को ही चोर समझ बैठा और शोर मचाने लगा। शोर सुनकर मंदिर में लोगों की भीड़ जमा हो गई और सभी लोग उस भले व्यापारी को ही चोर समझ बैठे और उसे अपमानित करने लगे। वह देखकर वह भला व्यक्ति हैरान हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। फिर वह किसी तरह लोगों से बचता हुआ मंदिर से बाहर निकला, लेकिन दुर्भाग्य ने उसका साथ नहीं छोड़ा। मंदिर से बाहर निकलते ही वह एक गाड़ी से टकरा गया और घायल हो गया। फिर वह व्यापारी लंगड़ाते हुए घर को जाने लगा। अभी रास्ते में उसकी मुलाकात एक दुष्ट व्यक्ति से हुई जिसने मंदिर का धन चोरी कर लिया था। वह झूमता नाचता हुआ जोर जोर से बोलते हुए जा रहा था कि आज तो मेरी किस्मत ही बदल गई, एक साथ इतना सारा धन मिल गया। जब व्यापारी ने उस दुष्ट व्यक्ति की बात सुनी तब उसे बहुत हैरानी हुई और क्रोधित होकर उसने अपने घर जाकर सारे भगवान के फोटो निकाल दिए और भगवान से नाराज होते हुए अपना जीवन व्यतीत करने लगा। कुछ समय बाद दोनों ही व्यक्ति की मृत्यु हो गई और दोनों यमराज की सभा में पहुंचे। उस व्यापारी ने अपने बगल में उस दुष्ट व्यापारी को खड़ा देख क्रोध होकर यमराज से पूछ ही लिया कि मैं तो हमेशा अच्छे कर्म करता था, पूजा पाठ दान धर्म में विश्वास रखता था, जिसके बदले मुझे पूरे जीवन भर सिर्फ अपमान ही मिला। इस अधर्म करने वाले पापी व्यक्ति को नोटों से भरी पोटली मिली, आखिर क्यों? इस पर यमराज ने उस व्यापारी को बताया
कि तुम गलत सोच रहे हो। जिस दिन तुम्हें गाड़ी से टक्कर लगी थी, वास्तव में उस दिन तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन था, परंतु तुम्हारे किए गए अच्छे कर्मों के कारण ही तुम्हारी मृत्यु एक छोटे से चोट में बदल गई। इस दुष्ट के भाग्य में राजयोग था, जो कि इसके दुष्कर्म और अधर्म के कारण एक छोटे से धन की पोटली में परिवर्तन हो गया। तो दोस्तों, अब आपको समझ आ ही गया कि अच्छे लोगों के साथ बुरा और बुरे लोगों के साथ अच्छा क्यों होता है।